नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक बेहद गंभीर और रहस्य से भरी खबर से परिचित कराएंगे, जो न केवल धार्मिक समुदायों बल्कि पूरी समाज व्यवस्था को हिला सकती है। यह एक ऐसी कहानी है जो हिंदू धर्म, साधु समुदाय, राजनीति और समाज के बीच के जटिल रिश्तों को उजागर करती है। हाल ही में उत्तराखंड के एक चर्चित धार्मिक गुरु भागेश्वर बाबा ने हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा किया है। उनके इस दावे ने समाज में तहलका मचा दिया है। लेकिन ये सिर्फ भागेश्वर बाबा की बात नहीं है। उनके साथ ही महाकुंभ में पहुंचे एक प्रमुख नागा साधु महंत बालक गिरी जी ने कुछ ऐसे विवादास्पद बयान दिए हैं जिनसे उनकी तपस्या, उनके विश्वास और समाज के प्रति उनके दृष्टिकोण को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या ये साधु अपने दावों और भविष्यवाणियों में सही है? क्या उनके विचार समाज के लिए नुकसानदायक हैं या फिर वे देश की वर्तमान स्थिति पर चिंता जता रहे हैं? इस रिपोर्ट में हम आपको इन दोनों मुद्दों पर गहराई से जानकारी देंगे, जो आपको न सिर्फ इन दावों के पीछे की सच्चाई समझने में मदद करेगी, बल्कि आपको ये सोचने पर मजबूर भी करेगी कि इस तरह के बयानों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। अब बात करते हैं उत्तराखंड के भागेश्वर बाबा के दावे के बारे में। ये कोई साधारण दावा नहीं है। भागेश्वर बाबा ने खुलकर यह कहा कि उनका उद्देश्य हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना है। यह दावा एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या धर्म और राजनीति का ये मिलाजुला रूप समाज के लिए सही है। कई लोग ये सवाल उठाते हैं कि धर्म और राजनीति को एक ही थाली में क्यों परोसा जा रहा है। क्या इस तरह के दावे समाज में असंतोष और अस्थिरता पैदा कर सकते हैं? भागेश्वर बाबा का कहना है कि हिंदू धर्म को एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र में तब्दील करने के लिए ये जरूरी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा करना देश की विविधता और धार्मिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों के खिलाफ नहीं होगा? अब बात करते हैं महाकुंभ में शामिल हुए महंत बालक गिरी जी की। महंत बालक गिरी जी, जो कि एक नागा साधु हैं, उनके बयान भी बहुत ही चौंकाने वाले रहे हैं। वे एक ओर भक्ति और तपस्या के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, वहीं दूसरी ओर वे साधु समाज की वर्तमान स्थिति पर सवाल भी उठाते हैं। उन्होंने बताया कि आजकल के साधु अपनी आस्थाओं और कर्मों में ईमानदार नहीं रहे। उनके मुताबिक आज के साधु केवल भव्य गद्दियों पर बैठकर प्रचार और प्रसिद्धि हासिल करने की कोशिश करते हैं, जबकि वे अपनी तपस्या और साधना में कमजोर होते जा रहे हैं। महंत जी ने अपनी व्यक्तिगत तपस्या का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने 6 महीने तक सिर्फ दूध पर निर्भर रहकर कठोर साधना की। वे कहते हैं कि साधु बनने के लिए केवल भक्ति और कर्म ही नहीं, बल्कि कठिन तपस्या की भी आवश्यकता होती है। क्या यह बयान आज के साधु समाज पर एक कटाक्ष था? क्या ये साधु समाज में हो रही कमी को दर्शाता है? चलिए अब हम इन दोनों प्रमुख व्यक्तियों, भागेश्वर बाबा और महंत बालक गिरी जी के दावों और बयानों को और विस्तार से समझते हैं। भागेश्वर बाबा का दावा एक बड़ा राजनीतिक और धार्मिक बयान है। जब वे हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो सवाल उठता है कि इसका मतलब क्या है। क्या ये किसी प्रकार का धर्म आधारित राज्य निर्माण है, जैसा कि कुछ देशों में देखा गया है? हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग अक्सर यह तर्क देते हैं कि देश की संस्कृति, धर्म और सभ्यता को फिर से जीवित किया जाए, जो कि उनके मुताबिक वर्तमान समय में कमजोर हो गई है। लेकिन इसके खिलाफ कई आलोचक यह कहते हैं कि ऐसा कोई भी कदम भारतीय संविधान के खिलाफ होगा, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भागेश्वर बाबा के बयान से एक और महत्वपूर्ण सवाल उत्पन्न होता है, क्या यह केवल एक धार्मिक आंदोलन है या फिर यह राजनीति में भी हस्तक्षेप करने की कोशिश है? जब एक धार्मिक गुरु इस तरह के बड़े दावे करता है, तो क्या इसका असर समाज पर पड़ेगा? क्या यह केवल एक प्रचार की रणनीति है या फिर इसके पीछे कोई गहरी सोच और उद्देश्य है? महंत बालक गिरी जी ने हाल ही में दावा किया कि 2025 में भारत में बहुत बड़े कष्ट आएंगे। यह भविष्यवाणी केवल एक साधु की व्यक्तिगत दृष्टि नहीं है, बल्कि यह एक धार्मिक और आध्यात्मिक चेतावनी के रूप में दी गई है। उनका कहना है कि 2025 में देश को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और ये समस्याएं उन लोगों के लिए खास तौर पर कठिन होंगी जो अपनी आस्थाओं से भटक चुके हैं।
महंत जी की भविष्यवाणी का असर समाज पर क्या होगा? क्या लोग इस भविष्यवाणी को गंभीरता से लेंगे या इसे केवल एक साधु का अंधविश्वास मानेंगे? उनके बयान में एक गहरी चिंता दिखाई देती है, एक चेतावनी कि समाज को अपनी आस्थाओं और कर्मों पर ध्यान देना चाहिए ताकि वे भविष्य में होने वाली कष्टों से बच सकें। महंत जी का यह भी कहना था कि आजकल के साधु अपनी तपस्या में कमजोर होते जा रहे हैं। वे कहते हैं कि पहले के साधु बड़े तपस्वी होते थे, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। साधु केवल दिखावे के लिए गद्दियों पर बैठते हैं और उनका मुख्य उद्देश्य केवल प्रसिद्धि हासिल करना हो गया है। यह बयान समाज के विभिन्न वर्गों को जागरूक करता है कि हमें अपने धार्मिक नेताओं की वास्तविकता को पहचानने की जरूरत है। क्या हम केवल बाहरी आडंबरों और प्रचार से प्रभावित हो रहे हैं या फिर हम उन साधुओं के आस्थाओं और कर्मों को सही रूप से समझ पा रहे हैं जो असल में समाज की भलाई के लिए काम कर रहे हैं? महंत बालक गिरी जी ने यह भी कहा कि साधु बनने के लिए कठिन तपस्या करनी होती है। वे बताते हैं कि नागा साधु बनने के लिए कई कठिन शारीरिक और मानसिक परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। वे अपनी 22 साल की साधना के अनुभव को साझा करते हुए कहते हैं कि यह साधना केवल व्यक्तिगत मोक्ष के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। उनका कहना है कि साधु समाज के बारे में यह जो नई सोच उत्पन्न हो रही है, वह एक चिंता का विषय है। अब हम जानना चाहते हैं कि आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या आप भागेश्वर बाबा के हिंदू राष्ट्र बनाने के दावे को सही मानते हैं या फिर आपको लगता है कि यह केवल एक राजनीतिक रणनीति है? क्या महंत बालक गिरी जी की भविष्यवाणी और उनके विचार समाज में असंतोष फैलाने वाले हैं या ये सच में हमारे आने वाले समय की चेतावनी है? हमें आपके विचारों का इंतजार है। कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह संदेश और ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आप इस मामले पर और अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हमने दोनों पक्षों के दृष्टिकोण और उनके दावों को विस्तार से देखा। भागेश्वर बाबा का हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा और महंत बालक गिरी जी की चेतावनियां केवल धार्मिक मुद्दे नहीं, बल्कि हमारे समाज और भविष्य के लिए गंभीर चिंताएं हैं। क्या हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहां धर्म और राजनीति का एक साथ मिलकर समाज की धारा को मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है? क्या हमें अपने धार्मिक नेताओं की बातों पर बिना सोचे समझे विश्वास करना चाहिए या फिर हमें उनके विचारों का विश्लेषण करना चाहिए और समाज के लिए सबसे उपयुक्त मार्ग को अपनाना चाहिए? इस मुद्दे पर चर्चा करना बेहद आवश्यक है ताकि हम भविष्य में होने वाली समस्याओं से बच सकें और एक बेहतर और समझदार समाज की ओर बढ़ सकें। हमारा उद्देश्य है कि हम इस चर्चा को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाएं ताकि हम धर्म, राजनीति और समाज के बीच संतुलन बना सकें। आपका धन्यवाद और आप हमारे साथ जुड़े रहिए।